बच्चों, कक्षा 8 आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग, जिसमें उप का अर्थ है निकट या पास और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या रचना करना। ठीक है, तो उपसर्ग का क्या अर्थ होगा कि किसी भी शब्द के निकट या पास में कोई शब्द लगाकर उसकी रचना करना या नए शब्द का निर्माण करना। का क्या अर्थ होगा कि उपसर्ग का अर्थ है कोई शब्द लगाकर नया शब्द बनाना, कि जो शब्द हमने लिखा है उसके आगे उपसर्ग लगाएंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी कि उपसर्ग उस शब्दांश यानी शब्द के अंश, शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर या जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। अब परिभाषा से हमें क्या पता चला कि उपसर्ग है वो किसी भी शब्द के आगे लगेगा, पहले लगेगा। कोई भी शब्द है उसके आगे लगेगा उपसर्ग, और उपसर्ग लगने के बाद जो मूल शब्द था उसके अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है। इसको एक उदाहरण से देखेंगे। जैसे यहाँ मैंने शब्द दिया हार। अब हार का क्या अर्थ होता है? हारना, या कोई माला होती है उसको अपने हार बोलते हैं। अब इसके आगे हम प्र शब्द लगा देंगे, यानी प्र उपसर्ग लगाएंगे। हार के आगे प्र उपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा। तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया ना। प्रहार का शब्द क्या होगा? मारना या हमला करना। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। एक और देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा पुत्र। पुत्र का अर्थ होता है बेटा। ठीक है, तो इसके आगे अगर अपने कु उपसर्ग लगा देंगे तो ये बन जाएगा कुपुत्र। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कु का अर्थ होता है बुरा और पुत्र का अर्थ होता है बेटा। तो इसको जोड़ने पर क्या अर्थ बन जाएगा? बुरा पुत्र। अर्थ में परिवर्तन आ गया ना। यहाँ पे सिर्फ था बेटा और कु उपसर्ग लगाने से ये बन गया कुपुत्र, यानी बुरा बेटा। अगर इसके आगे हम लगा देंगे सु प्लस पुत्र। सु का अर्थ होता है अच्छा और पुत्र का अर्थ वही होगा बेटा। तो ये क्या बन जाएगा? सुपुत्र, यानी अच्छा बेटा। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन कर देते हैं। ये तुम्हें पता चल गया उदाहरण से कि पुत्र के आगे कु लगाया तो वो बुरा बेटा बन गया, और पुत्र के आगे सु लगाया तो वो सुपुत्र यानी अच्छा बेटा बन गया। आगे है उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। 3 विशेषताएं होती हैं। विशेषता से अभिप्राय हमारा है कि मतलब उपसर्ग लगाने से शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है।
तो नंबर एक है शब्द के अर्थ में गति लाना, कि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लग जाएगा, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होकर गति आ जाएगी, तेजी आ जाएगी। जैसे शब्द है हमारा भ्रमण, इसका अर्थ होता है घूमना, तो इसके आगे परि उपसर्ग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परिभ्रमण, यानी चारों ओर घूमना। शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी किसी भी शब्द के आगे हम उपसर्ग लगाएंगे तो वह शब्द उसी शब्द का विपरीत अर्थ देगा। जैसे हमारा शब्द है सत्य, इसका अर्थ होता है सच या सच्चाई, तो इसके आगे ए लगा देंगे तो अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन आ गया ना, उल्टा हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, असत्य यानी झूठ। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, यहाँ तो था सत्य है सच, और यहाँ आके उपसर्ग लगने के बाद असत्य हो गया झूठ। जैसे शब्द है यश, इसके आगे हमने उपसर्ग लगा दिया तो ये हो जाएगा अपयश। यहाँ पे तो था यश मान सम्मान, और यहाँ पे हो गया बेइज्जती या अपमान, तो ये भी विपरीत अर्थ हो गए। शब्द के अर्थ में परिवर्तन न कर अर्थ का शब्द के इर्द गिर्द घूमना, यानी उपसर्ग लगाने से शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उपसर्ग उसके आसपास ही घूमता रहेगा। जैसे मैंने शब्द लिखा शुद्ध, शुद्ध का अर्थ होता है सही है, जो साफ है, जो स्वच्छ है, इसके आगे हम वी लगा देंगे तो इससे वो वी का मतलब ज़्यादा शुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने यहाँ तक जो पढ़ा वो उपसर्ग के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा हम वैसे करेंगे कि एक तो हमारे क्वेश्चन आएगा कि उपसर्ग लगाकर नए शब्द का निर्माण करना, ठीक है, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द लगाना, यानी हमें एग्जाम में उपसर्ग दिया होगा और बोलेंगे कि ये शब्द लगाकर नया शब्द ये उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाओ। जैसे हमें शब्द उपसर्ग दिया दुर, ठीक है, एक हमें शब्द दिया अधय, और एक हमें दिया कु, ये हमें उपसर्ग दिए हैं, इनको जोड़कर हमें नए शब्द का निर्माण करना है। तो हम इनको कैसे लिखेंगे कि उपसर्ग प्लस मूल शब्द और इनके योग से जो शब्द बनेगा यानी नया शब्द, तो इसको कैसे लिखेंगे, उपसर्ग है हमारे पास दुर, एक है अधय और एक है कु, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी शब्द जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं जो सार्थक हो, जिसका अर्थ हो। जैसे दुर के आगे हमने गति लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, दुर्गति, ठीक है, और इसके आगे हमने लगा दिया अधय के आगे पतन, तो इससे नया शब्द क्या बनेगा, अधोपतन। फिर है हमारे पास कु, इसके आगे हम लगा देंगे पुत्र या कुसम्य भी लगा सकते हैं, कु प्लस सम्य, तो ये शब्द बनेंगे कुपुत्र कुसम्य यानी बुरा समय। तो हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमें उपसर्ग दिया होगा उनको जोड़कर नया शब्द बनाना है। या इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द व उपसर्ग छांटिए या अलग अलग लिखिए, ठीक है। तो हमें शब्द दिए होंगे पुरातन, दरअसल, गैर कानूनी,
या सरपंच। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं तो पहले हम हेडिंग लगाएंगे उपसर्ग और फिर लिखेंगे मूल शब्द। अब मूल शब्द के ये उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं तो इसमें उपसर्ग क्या लगा है, पूरा। मूल शब्द क्या होगा, तन, इसमें उपसर्ग लगा है दर, मूल शब्द होगा असल। आगे वर्ड है गैर कानूनी, इसमें उपसर्ग है गैर और मूल शब्द है कानूनी। फिर है सरपंच, इसमें मूल शब्द है सर और उपसर्ग है सर और मूल शब्द है पंच। इसके अलावा भी कोई भी वर्ड हो सकते हैं लेकिन हमें इनको अलग अलग करना आना चाहिए। उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगते हैं, आगे वाला उपसर्ग होगा और मूल शब्द जो पीछे बचेगा वो मूल शब्द रह जाएगा। ठीक है।